एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करना, हर्ट एक्सपीरियंस करना, ओवरवेल्म्ड फील करना या गुस्सा फील करना, दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये हमारे इमोशंस हैं एंड जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने इमोशंस को गलत वे में एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं। या तो हम बिल्कुल ही शट डाउन हो जाते हैं, उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते हैं, अंदर दबा लेते हैं, या फिर हम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हम रिग्रेट करते हैं, या फिर हम घंटों बैठ के ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को लेकर। दिस इज वेयर जहाँ पर आपकी लाइफ एक्चुअल में अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिचा, आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर। एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख सकते हैं लाइक एन इमोशनली मैच्योर एडल्ट। क्योंकि होता क्या है कि हम ना काफ़ी बार बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ अपने इमोशंस को या तो एक्सप्रेस कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही उसको दबा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी भी लाइफ ख़राब कर रहे होते हैं एंड हम ऐसी चीज़ें भी रिग्रेट करते हैं जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। सो लेट्स लर्न कि हम ये कैसे कर सकते हैं विदाउट सप्रेसिंग आवर इमोशंस और प्रिटेंडिंग दैट वी आर फाइन। Okay, so the first step is that you need to stop trying to fix the emotion immediately. कभी कभी हम इमोशन से भागने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये नहीं फील करना है, मुझे ऐसा फील करने से बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। चाहे वो स्क्रॉल करके हो, चाहे वो हम कोई भी सीरीज़ लगा लेते हैं, कोई मूवी लगा लेते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर हम कभी कभी अपने काम में अपने आप को बहुत ज़्यादा डुबा लेते हैं एक तरीके से, ताकि हम उस इमोशन को फील ना कर सके। बट द थिंग इज कि जब हम अपने इमोशंस को फील नहीं करते हैं तो होता ये है कि जब भी वो एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होता है हमारी लाइफ में, तो एक तरीके से वो हमारा ट्रिगर बन जाता है एंड वो कभी भी हील नहीं हो पाता है और हम सेम ही साइकिल में, सेम ही पैटर्न में घूमते रहते हैं। क्योंकि हम उसको एड्रेस नहीं करते, हम उसको फील नहीं करते हैं, तो हम उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हम काइंड ऑफ लाइफ में अच्छा नहीं फील करते हैं। वी फील लाइक कि अंदर से सब कुछ खराब है, बट हम सामने से एक फेक स्माइल लगाकर या फिर लाइक ऐसे दिखा कर कि एवरीथिंग इज फाइन, हम प्रिटेंड करके अपनी लाइफ निकाल रहे होते हैं, जबकि अंदर से हम फुलफिल्ड या हैप्पी नहीं फील कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टोरी को बार बार रिपीट करो या लोगों से जाकर इस चीज़ को बार बार शेयर करो या आपके साथ क्या होकर हटा है आप उस सिचुएशन को रिपीट करो। यू जस्ट फील द इमोशन दैट ओके, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अभी मुझे डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है, राइट? आप उस इमोशन को नेम करो एंड इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट समथिंग दैट यू आर फीलिंग and then try to do something about it. Don't try to fix the emotion immediately, but try to sit with that कि why you're feeling something, what exactly are you feeling, and name that emotion instead of becoming the emotion. आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एंग्शियस इंसान हूँ या फिर मैं हमेशा पैनिक करता हूँ या फिर मैं गुस्से में हूँ। आपकी वो पर्सनालिटी नहीं है, ओके? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो उसको इसी तरीके से इंटरप्रेट करता है कि आप में कोई प्रॉब्लम है। Treat it as an emotion, treat it as a feeling that I am feeling anxious right now, I am feeling triggered right now, so that आप उस चीज़ के बारे में कुछ कर सको without blaming yourself or without labeling yourself, so that आप एक space create कर सको between you and that emotion कि okay, मैं अभी इस टाइम पर ऐसा फील कर रही हूँ, but that doesn't mean कि मैं ऐसी ही इंसान हूँ या फिर मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। बिकॉज आप इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आप उसमें डूब नहीं रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब हम ऐसा अपने आप को लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ओके, मुझे एंग्जाइटी हो रही है एंड शायद मैं एक एंग्शियस इंसान ही हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं हमेशा पैनिक करती हूँ, तो फिर हम उस इमोशन को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम उसमें डूब ही जाते हैं एंड देन हम उस चीज़ से और ज़्यादा दूर भाग रहे होते हैं एंड हम उसको फील नहीं करना चाहते, लेकिन फिर हमें वो इमोशन और भी इंटेंसिटी से फील होता है। उसकी जगह जब हम अपने आप को ऐसा फील करने को अलाउ करते हैं कि ओके, मुझे अभी एंग्शियस फील हो रहा है, बट इट्स ओके, इट्स नॉट माई पर्सनैलिटी, right? It's something that I can deal with, and it's okay for me to feel this feeling because of this current situation, but I can handle this. That is a very beautiful way of understanding
why you're feeling something, what is it that you're feeling, and still not getting drowned by it. नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उस टाइम पर जब वो इमोशन को फील कर रहे हो तब आप किसी भी इंसान को उस टाइम पर रिस्पॉन्ड ना करो, रिएक्ट ना करो इमीडिएटली, क्योंकि जब हम इम्पल्सिवली कोई भी चीज़ पे रिएक्ट कर देते हैं तो नेचुरली हम बाद में उन चीज़ों को लेकर रिग्रेट करते हैं. दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द डैमेज हैपन्स. आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है, आप हर्ट हुए होते हो, तो आप एकदम से कुछ रॉन्ग टेक्स्ट भेज देते हो या फिर आप गुस्से में किसी को गालियाँ निकाल देते हो, आप किसी को ऐसी वर्ड्स बोल देते हो जो आप मीन भी नहीं करते हो, बट यू आर जस्ट इन दैट स्पेस ऑफ माइंड कि आपको ऐसा फील हो रहा होता है उस टाइम पर. तो जब आप ऐसे डिसीजंस उस टाइम पर लेते हो, जब आप ओवरवेल्म्ड ऑलरेडी फील कर रहे होते हो, तो आप उन चीजों को रिग्रेट करते हो. इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि आप उस टाइम पर अपने आप को वो स्पेस दो कि आप उन इमोशंस को फील कर रहे हो. आप अपने आप को ये कह रहे हो कि ओके, मुझे इस टाइम पर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे अभी इसी टाइम पर रिएक्ट करने की जरूरत है. I need some space to figure it out, and that is the most healthiest approach that you can take, because in this way you can also save yourself from that hurt and also save the other person from that hurt. अपने आप को टाइम दो, 10-15 मिनट जर्नल करो, रिफ्लेक्ट करो, अपनी बॉडी को काम डाउन कराने की कोशिश करो. आप पानी पियो थोड़ा, अगर आपको भूख लगी है या आपको लगता है कि मैंने सुबह से कुछ ढंग का खाया नहीं है, ईट इट. मोस्टली हमारी जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. तो जब हम फिजियोलॉजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं तो उसका भी हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है उस टाइम पर. तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करो, डीप ब्रीदिंग करो, जर्नल करो, अपने थॉट्स को थोड़ा सा वेंट आउट करो पहले ही. फाइंड अ सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच एट दैट पॉइंट. आई लिस्ट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन कि आप कैसा जर्नलिंग मेथड यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने आप को पहले उस थॉट की जो जंजाल है उससे फ्री कर सको, एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड. बिकॉज आपको वो स्पेस चाहिए टू एक्चुअली प्रोसेस योर फीलिंग्स, क्योंकि उस टाइम पर आई नो दैट हमारा मन तो ऐसे ही कर रहा होता है कि हम बर्स्ट आउट कर जाएं, हम कुछ भी ऐसा बोल दें कि हम थोड़ा सा हल्का फील करें, बट बाद में जो वो रिग्रेट आता है, बाद में जो वो गिल्ट आता है, वो हमें अपने आप से ही एक तरीके से दूर ले जाता है. इट मेक्स अस हेट आवर ओन सेल्फ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट स्पेस so that you feel better at the end of the day. समटाइम्स हम प्रेजेंट सिनारियो को लेकर रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं. इनफैक्ट हम कभी कभी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से रिएक्ट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में याद आ गए हों, आपकी कोई अनमेट नीड्स रही हों, या आपके पास्ट के पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आपको ये सर्टन चीज़ ट्रिगर हो गई. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने आपके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया तो आपको ये नहीं फील होता है कि अच्छा इसने रिप्लाई नहीं किया. आपको ऐसा फील होता है कि ओके, मुझे इग्नोर्ड फील हो रहा है, मुझे हर्ट फील हो रहा है, पास्ट में भी मुझे ऐसे रिजेक्ट किया गया था. इसी वजह से दीज ट्रिगर्स एक्चुअली हर्ट यू इवन मोर एंड ब्रिंग अप दैट इमोशन इवन मोर इंटेंसली. सो उस टाइम पर गलत वे में रिएक्ट करने की जगह या फिर अपने आप को ब्लेम करने की जगह अंडरस्टैंड करो कि क्यों मैं इस चीज को लेकर ट्रिगर्ड फील कर रही हूँ, क्यों मुझे ये इमोशन इतना स्ट्रांगली शो अप हो रहा है. क्योंकि जब हम अवेयर होते हैं चीजों को लेकर, अपने पास्ट के पैटर्न्स को लेकर, तो हमें समझ में आता है कि ओके, दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड आई नीड टू बी मोर पेशेंट विथ माई सेल्फ एंड द अदर पर्सन राइट नाउ. एंड द फाइनल स्टेप इज चूज योर रिस्पॉन्स. जो रियल डिफरेंस होता है इमोशनली मैच्योर होने में या इमोशनली इमेच्योर होने में, वो होता है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे करना चूज करते हो. यू स्टिल फील एवरीथिंग, आपको वही सारी चीजें फील हो रही होती हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो ये काफी मैटर करता है. इट कुड लुक लाइक कि आप ओवर एक्सप्लेन करने की जगह आप बस क्लियर कंसाइज वे में अपने आप को एक्सप्रेस करते हो. आप ओवरली वल्नरेबल होने की जगह आप कामली एक्सप्रेस करते हो अपनी नीड्स को इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोडिंग ऑन देम, एंड आप स्पेस लेना पसंद करते हो इंस्टेड ऑफ चेजिंग दैट पर्सन. एंड आप अंडरस्टैंड करते हो दोनों पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन को. इंस्टेड ऑफ ओनली अंडरस्टैंडिंग योर साइड और द अदर पर्सन साइड, यू चूज द मिडल ग्राउंड. सो मैच्योरिटी इज चूजिंग टू रिस्पॉन्ड बेटर. देखो, हमारा गोल ये नहीं है कि हम एक्सप्रेस ही ना करें या फिर हम अंदर ही दबा लें. द पॉइंट इज कि हम कम्युनिकेट करें, बट व्हेन वी आर काम.
यू नो व्हेन वी फील दैट ओके मैं अपने इमोशंस को समझ पा रही हूँ, मैं सामने वाले की सिचुएशन को भी समझ पा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू कीप माई इमोशंस फॉरवर्ड बट व्हेन आई फील रेगुलेटेड। हमें अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। जब हम ऑलरेडी अपसेट होते हैं हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सामने वाला हमें बेटर फील कराए, तभी हम बेटर फील होंगे, बट ऐसे हम अपनी पावर को गवा देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो स्पेस लेकर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमीडिएटली टू अंडरस्टैंड लो सामने वाला हमें कंसोल करे या सामने वाले को फील हो जो हमें फील हुआ है, वी नीड टू टेक सम स्पेस, फिगर आवर थिंग्स आउट विथ कामनेस, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड विथ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फिर जब हम कामली रिस्पॉन्ड करते हैं then it comes to the other person how they want to take it. Do they want to still, you know, respect our emotions and still want to work things out, या फिर they want to just live with peace. The thing is that इससे आप अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीखते हो, इससे आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना सीखते हो। आप ओवर ड्रामेटिक भी नहीं होते हो कि मैंने कुछ भी मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया, आउट ऑफ डेस्परेशन और आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ इंटेंस इमोशंस। एंड आपको कभी भी ऐसा भी नहीं फील होता कि आप अपने इमोशंस को दबा कर रख रहे हो जस्ट टू कीप पीस। आप कम्युनिकेट करते हो, लेकिन तब जब आप अंदर से काम फील करते हो, आप अंदर से बेटर रेगुलेटेड फील करते हो, इंस्टेड ऑफ तब जब आपके इमोशंस बिल्कुल इंटेंस होते हैं। Alright guys, this is the end of the video. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर ज़रूर करना विद समवन हु रियली नीड्स टू लर्न हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस एंड आई होप दिस हेल्प्स देम टू। एंड अगर आप और बेटर वे में सीखना चाहते हो कि कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है इन स्पेसिफिक सिचुएशंस, यू कैन ऑलवेज बुक अ सेशन विद मी एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।